बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में पिछले कई दिनों से सरकारी टीम सड़कों के किनारे बनाए गए अवैध निर्माण और कब्जे को हटाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में गोपालगंज में शहर के कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाया गया है। इस कार्रवाई को लेकर जनसुराज के नेता और गोपालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एम हक ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले घोषणा की थी कि जिन गरीब या बेसहारा लोगों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे सम्मान के साथ रह सकें। लेकिन अब इसके उलट गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। डॉक्टर एम हक का आरोप है कि झुग्गी झोपड़ियां, रेहड़ी ठेले और गरीबों की जीविका छीनने वाली कार्रवाई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले गरीबों को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। तो क्या परिवार बरकरार रहता है सब, यही सब परेशानी है सब। तो ये बताइए कि आप लोग के कितने यहाँ पे फैमिली रहता है? एक फैमिली में कितने सदस्य लोग हैं? इसमें 2 पतो है, 4-5 गो नतनी है, 2 गो नाती है। बनियारा भी करता है, हर कुदारी चलाता है, बाबू भैया खेत में खाते हैं, दूसरा कौन काम है। तो 2 झोपड़ी है, इसमें 10 फैमिली कैसे लोग रहता है यहाँ पे? 2 पतों और यहाँ पे बच्चे कैसे रहते हैं? उधर रखा है, उधर उसमें जाकर यहाँ था, ये कभी यहाँ रोड जब चौड़ा बना तो उसका हटा दिया, तो उसमें कुछ बस करता है, कुछ बस करता है। उस झोपड़ी में भी रहता है लोग? झोपड़ी में भी रहता है, झोपड़ी में भी रहता है। यही सब परिवार हम लोग गुजर करते हैं। तो ये बताइए कि कितने सालों से इस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? सर हमको यहाँ हो गया 45 बरस हम गुजरा कर रहे हैं। पतो हम लाए, उसी दिन से शादी कर लाए अपना पतो आकर, तो हम यहाँ चले आए सर। कहाँ पतो है? ये जो बैठी है, क्या नाम है आपका? सतीला। कौन जगह है ये? कौन सा जगह है? जवापुर से किलोमीटर बोलता है सर। देखिए, अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, उन लोगों के मकान तोड़े गए हैं जो लोग दलित हैं या पिछड़ी जाति से हैं, और जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, जैसे दुखरन पंचायत जो है जादवपुर में, उसमें जो है कल मकानात को बुलडोजर के जरिए जो है 1 दर्जन से ज्यादा ढाए गए हैं। हाँ, तो वो ढाए गए। तो उनमें यही था कि 2023 में यही नीतीश सरकार थी और भाजपा से अलायंस था उनका, और 23 में ये पारित हुआ था कि जिन लोगों के पास 50 लाख लोगों के पास जो है मकानात नहीं है, उनको सरकार अपने से 3 डेसिमिल जमीन दे करके बसाएगी, या तब जो है उनकी वो जगह को खाली करवाएगी। लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तुरकहा में कुछ ऐसे लोग हैं जो 150 मकानात हैं, उनमें सिर्फ 20 लोगों को जो है 3 डेसिमिल जमीन अलॉट की गई है, और बाकी जगहों पर कुछ लोगों को किया गया है। लेकिन जो 50 लाख देने की बात थी, इसको लेकर के जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज है, उन लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया था, जिस पर जो है सरकार ने ये कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे, और इस पर वो लोग मान गए थे। उसके बाद इस पर कोई विचार नहीं हुआ। पिछली सरकार चली गई और अब नई सरकार आ गई है, लेकिन फर्क यही है कि नई और पुराने की बात नहीं है, सरकार वही है। फर्क कितना है कि किसी का कद ज्यादा ऊंचा हो गया है, किसी का कद जो है वो नीचा हो गया है। तो इसमें सरकार, वो उनकी परेशानी है, वो उनकी अपनी समझ है, या उनका अपना ये मोटो है। सिर्फ पब्लिक को इससे क्या नुकसान हुआ? पब्लिक जो है, जो गरीब है, जो इस जाड़े के मौसम में अपने मकानात से उन्होंने हाथ धो दिया, मकान से उनको हटाना पड़ा, तो इस जाड़े में वो अपने छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? ये सरकार को जब 23 में उन्होंने कहा था, तो 24-25 तक किसी तरह उनको जमीन अलॉट कर देनी चाहिए थी, और तब इसको हटाना चाहिए था, या उनकी जगहों को खाली करना चाहिए था। अच्छा, गोपालगंज में भी अभी शहर में अतिक्रमण भी चलने वाला है, अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण चलेगा, तो क्या ये शहर के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, देखिए, अतिक्रमण तो अब मान लीजिए कि ऐसी चीजें हैं, जब हमको रोड चौड़ीकरण करना है, या ऐसा कुछ है कि हमको टाउन मॉडल हॉल बनाना है, या टाउन को मॉडर्न बनाना है, तो उन जगहों पर जो है बहुत सारी चीजें हैं कि जो इंक्लोजमेंट वाली चीजें हैं उसको हटाया जाए, और उसको हटा करके बेहतर बनाया जाए, तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन
बनाते वक्त हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि जो बना रहे हैं वो हमारी जमीन, अपनी जमीन में ही हो, या जो हमको जमीन सरकार दे रही है या जो भी म्युनिसिपैलिटी है, इसके अलावा हम आगे किसी तरह का कोई जो है इंक्रोचमेंट नहीं करें और अपने जो जमीन है उसी में अपना काम चलाएं। अच्छा, अभी अतिक्रमण बुलडोजर चल रहा है, गरीब या जो अतिक्रमण किए हुए हैं, जो भूमिहीन है, जो गंडक से कट के आगे नहर पे बसे, गंडक नहर पे बसे, फिर उनको वहां से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर उसके लेकर सरकार का आगे कुछ 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया है, उसके लेकर क्या करेंगे आप? ये तो सरकार की प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये तो 2023 में ही नीतीश कुमार जी ने अपने विधानसभा में अनाउंस किया था कि 50 लाख दलित और पिछड़े लोगों को बिहार में जमीन दी जाएगी 3 डिसमिल बसने के लिए, और 2-2 लाख रुपए 90 लाख लोगों को दिया जाएगा उनका अपना काम शुरू करने के लिए। तो ये दोनों चीजें, दोनों वादे उन्होंने अपने आप ऐसे नहीं किए थे, ये पारित हुआ था 2023 में विधानसभा में। लिस्ट का कोई आज तक हिसाब किताब नहीं है, तो कौन पूछेगा? सरकार में वही लोग हैं शुरू से आखिर तक, पूछने वाला कोई है नहीं। तो जो अब सरकार के समझ में बेहतर आ रहा अपना कर रही है इसमें।